हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज के समय यूक्रेन जो है पुतिन को बिल्कुल हिटलर बुला रहा है। पुतिन हिटलर की राह पे चल रहे हैं। यूक्रेन ये क्लेम करता है कि जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, पुतिन हिटलर की राह पे चल रहे हैं। और रिसेंटली यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है कि रूस ने करीब 5 लाख नागरिक जो है उनको कैद करके रखा है। मतलब रशिया जिस तरीके से पार्ट्स को एनेक्स करते जा रहा है, यूक्रेन के बहुत सारे नागरिकों को जो है ये कैद करके दूसरे आइलैंड में शिफ्ट कर रहा है। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल जो है दैनिक भास्कर का है। हिटलर के रास्ते पर पुतिन 5 लाख यूक्रेनी वीरान आइलैंड पर कैद किए। और जिस आइलैंड की हम बात करने वाले हैं, यह आइलैंड एक जमाने में चाइना का पार्ट था। टेम्परेचर माइनस में रहता है, सर्वाइवल इतना पॉसिबल है नहीं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है और काफी कम लोग जो है यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और यूक्रेन ये क्लेम करता है कि इसी आइलैंड पे रशिया जो है बहुत सारे यूक्रेनी नागरिकों को कैद कर रहा है। और देखो, सिर्फ ये बात नहीं है, पहले भी अगर आप देखोगे तो यूक्रेन ने ट्वीट किया था हिटलर पुतिन का कार्टून, जिससे रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसको यहाँ पे बंद कर दे। और ये काफी कंट्रोवर्शियल था। और इसके बाद यूक्रेन की सरकार ने ऑफिशियली यहाँ पे ट्वीट भी किया था, दिस इज नॉट अ मेमे बट और एंड योर रियलिटी राइट नाउ। मतलब जिस तरीके से पुतिन काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, यूक्रेन ये क्लेम करता है कि पुतिन हिटलर की राह पे चल रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से हिटलर ने जेनोसाइड किया था। बहुत सारे जूइश पीपल मारे गए वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली यूक्रेन ने वर्ल्ड वॉर टू की तस्वीरें भी जो है यहाँ पे पोस्ट कर दी थी, जिसमें हिटलर के साथ, इटली के मुसोलिन के साथ जापान के एम्परर को भी दिखा दिया था। और जब यूक्रेन ने जापान के एम्परर को हिटलर के साथ दिखाया, उसके पहले जापान के नागरिक जो है खुल के यूक्रेन का सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद ही जापान में जो है विरोध शुरू हो गया कि यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती करी है। और इसके बाद जापान के नागरिकों ने यूक्रेन को सपोर्ट देने से मना कर दिया। उसके बाद यूक्रेन ने माफी मांगी जापान से कि हमसे जो है गलती हो गई है। और इस पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, यूक्रेन अपोलोजाइज आफ्टर जापान प्रोटेस्ट वीडियो लिंकिंग एम्परर हिरोहितो टू एडोल्फ हिटलर। तो इस वीडियो में इन डिटेल हम इन सब टॉपिक्स पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में हिटलर ने किया क्या है, यूक्रेन ने जापान से क्यों माफी मांगी है, और यूक्रेन क्यों यहाँ पे ये कह रहा है कि पुतिन हिटलर की राह पे चल रहे हैं। तो इन डिटेल आपको काफी कुछ जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा www.academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जब से रशिया का मॉस्कोवा डूबा है, उसके बाद रशिया ने जो है अपनी शेलिंग और ज्यादा बढ़ा दी है यूक्रेन में। सबसे पहले तो एडोल्फ हिटलर के बारे में समझ लो कि एडोल्फ हिटलर आखिर था कौन। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के बाद ये जर्मनी पहुंचा, ये जर्मनी का पॉलिटिशियन था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हिटलर कभी भी पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहता था, वो आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वर्ल्ड वॉर वन में भी हिटलर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको जो है काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बचपन से हिटलर जो है एक पेंटर बनना चाहता था, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसकी जो पेंटिंग और उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इस वजह से हिटलर जो है अच्छा पेंटर नहीं बन पाया। फाइनली एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी के डिक्टेटर बनता है। 1933 से लेकर 1945 तक आपको हिटलर का बहुत ही क्रूशियल रोल देखने को मिलेगा यूरोप में, इसके अलावा जर्मनी में। और ये नाजी पार्टी का लीडर भी था। अब होता क्या है कि जैसे ही जर्मनी जो है पोलैंड पे अटैक कर देता है तो वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये युद्ध फैल जाता है। और एक तरफ आपको पता है कि इटली था, जापान था और जर्मनी था, ये 3 देश एक साथ थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। तो ये सब देश जो है दूसरी तरफ थे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हिटलर आगे बढ़ता जाता है, यूरोप के कई हिस्सों को वो कब्जा लेता है, तो जो जूइश पीपल रह रहे होते हैं यूरोप में, उनका बहुत ही बड़े लेवल पे जेनोसाइड होता है और इसी को कहा जाता है द होलोकॉस्ट। यूरोपियन जो जूइश पीपल हैं वर्ल्ड वॉर टू के समय बहुत ही बड़ी संख्या में मारे गए। अगर आप इनका आंकड़ा देखोगे तो करीब 6 मिलियन जूइश जो है मारे गए थे। मतलब 60 लाख के लगभग जूइश जो है उनको मार दिया गया था। और देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको मारा गया, बंधुआ मजदूरी करवाई गई, कई लोगों को जो है यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया ना। ये बात तो हो गई हिस्ट्री की, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि यूक्रेन जापान से माफी आखिर मांग क्यों रहा है। देखो, रिसेंटली यहाँ पे हुआ ये कि पहले जापान के लोग जो है खुल के यहाँ पे यूक्रेन का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर यूक्रेन ने एक ट्वीट कर दी। अब इस ट्वीट में आप देखोगे तो यहाँ पे इटली का मैसोलिन आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा एडोल्फ हिटलर जर्मनी का, और ये जापान के एम्परर है हिरोहितो।
उस जमाने में एम्परर थे जापान के हिरोहितो, और एक्चुअली में इतिहास ये कहता है कि हारुहितो बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थे कि हम वर्ल्ड वॉर में एंटर हो। अब जब ये पोस्ट यूक्रेन ने कर दी, उसके बाद जापान के लोगों ने अपना सपोर्ट जो है यहाँ पे वापस लिया कि यूक्रेन को बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद यूक्रेन ने यहाँ पे ये ट्वीट करी कि आवर सिंसियर अपोलोजाइज टू जापान फॉर दिस मिस्टेक, वी हैड नो इंटेंशन टू ऑफेंड द फ्रेंडली पीपल ऑफ जापान। तो यूक्रेन ने माफी मांगी जापान से कि हम जापान के लोग के सेंटिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे हर्ट करना नहीं चाहते थे, हमारा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था ना। अब रिसेंटली जिस तरीके से हिटलर ने ज्यूइश पीपल को मारा था, वैसे ही ये क्लेम किया जा रहा है कि रशियन आर्मी जो है यूक्रेन के नागरिकों को कैद कर रही है, एक आइलैंड पे जो यहाँ पे रख रही है। और एक रिपोर्ट यहाँ पे ये भी क्लेम करती है कि करीब 5 लाख जो यूक्रेनियन नागरिक हैं उनको रशिया ने एक आइलैंड पे कैद करके रखा हुआ है। अब ये आइलैंड कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा। तो मैं पहले जूम आउट करता हूँ, तो ये है रशिया, ये एशिया का मैप है और ये आपको मिलेगा रशिया। और रशिया के जो ईस्टर्न साइड आपको जो है जापान की तरफ एक आइलैंड जो है देखने को मिलेगा। इसको बेसिकली सैखलिन आइलैंड जो है कहा जाता है। और सकलिन आइलैंड की अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन इतना जान लो कि ये काफी ठंडी प्लेस है और यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सकलिन आइलैंड जो है रशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 16वीं शताब्दी तक जब चाइना में क्विंग डायनेस्टी का शासन था तब ये चाइना के अंडर में था। 19th-20th सेंचुरी के बीच में रशिया और जापान भिड़ गए और फाइनली रशिया जो है यहाँ पे जीत गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने सकलिन आइलैंड को कैप्चर कर लिया। मतलब प्रेजेंटली इस आइलैंड पे आपको रशिया का कंट्रोल देखने को मिलेगा। और 2014 में रशिया ने क्रीमिया को भी हथिया लिया था। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि हिटलर और पुतिन का कनेक्शन क्या है, क्यों यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन बिल्कुल हिटलर की राह पे चल रहे हैं। देखो जिस तरीके से होलोकॉस्ट देखा गया, मतलब यूरोप में जूइश लोग को मरवाया हिटलर ने। और देखो अगर आप होलोकॉस्ट को इन डिटेल पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में जाएगा कि बहुत ही बड़ा जेनोसाइड था। और बिल्कुल यूक्रेन इसी चीज को क्लेम कर रहा है कि जिस तरीके से हिटलर ने जूइश पीपल को मार दिया था, रशिया भी बिल्कुल उसी राह पे चल रहा है, पुतिन भी यही करेंगे। सेम कंडीशन जो है यूक्रेन में भी हमको देखने को मिल रही है। आपको पता ही होगा कि बूचा में से केयर हुआ, बूचा में काफी सारे लोगों को मारा गया। इसके अलावा जिस तरीके से यूक्रेन के नागरिकों को ये यहाँ पे कैप्चर करके अपने आइलैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनसे बंधुआ मजदूरी भी कराई जाए, इनको रशियन स्पीकिंग पीपल भी बनाया जाए, मतलब इनको जो है रशिया में यहाँ पे शामिल किया जाए। तो बहुत सारी सिचुएशन जो है यहाँ पे हो सकती हैं। और अभी तक रशिया की इस चीज को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। तो रशिया की जो स्टेटमेंट आएगी उस पर हम डिटेल वीडियो जरूर बना देंगे। एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।